नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम त्यागी सेहत के खजाने में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बताऊंगी कि शुगर हो जाती है तो शुगर को कम करने के लिए मूंग की दाल, सावत मूंग की दाल जो होती है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे करती है। तो आप इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, इससे शुगर कैसे कम होगी, इसका इस्तेमाल करना मैं आज आपको बताऊंगी कि आप मूंग की दाल, सावत मूंग की दाल खाकर अपने शुगर को कंट्रोल में कर सकते हैं। अगर ये डायबिटीज़ हो जाती है, शुगर किसी को हो जाती है तो ये जल्दी से जाती नहीं है। और आजकल तो कम उम्र के बच्चों को भी ये डायबिटीज़ हो रही है। तो इसके लिए मैं कुछ बताऊंगी उपाय कि आप किस तरह से कम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो भागदौड़ की आजकल की सबकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा भागदौड़ वाली हो रही है, अपने पर ध्यान नहीं देते, इसलिए तो इसके लिए मैं बताऊंगी मूंग की दाल आप बनाएं, उसे खाएं, किस तरह से खाना है, किस तरह से नहीं। ध्यान से सुनना और देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, जिससे आपको पूरी पूरी जानकारी मिल सके। जब ये बीमारी हो जाती है शुगर की, तो इससे शुगर होने के कारण आँखों में कम रोशनी आने लगती है या आँखें कमज़ोर हो जाती हैं, डायबिटीज़ हो जाती है और बाल झड़ने लगते हैं, लीवर ख़राब हो जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानियां होने लगती हैं। पहले तो डायबिटीज़ की बीमारी जो है ना, थोड़ी उम्र के बाद होती थी, मगर आजकल तो ये छोटे छोटे बच्चों में होने लगी है। इसके कारण मोटापा होने लगा है। मैं आज आपको एक घरेलू नुस्खा, ये जो मूंग की दाल का है, इसका ऐसा नुस्खा बताऊंगी जिससे आपकी जो डायबिटीज़ है वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो थोड़ी सी 2 मुट्ठी दाल लेनी है मूंग की, दाल नहीं लेनी, सावत वाली दाल लेनी है। और उसे 2 मुट्ठी लीजिए, तो उसे रात को पूरी रात भीगने दें। और उसे भीगने के बाद सुबह को उसमें अंकुरित, ढकना नहीं है, उसको जाली से ढकना है। यानी कि आप छलनी ले लीजिए आटे की, या कोई वैसी वाली छलनी, स्टील की छलनी आती है, वो छलनी ले लीजिए, उसको ढक दीजिए। फिर आप सुबह उसका पानी निकालिए। मूंग की दाल सुबह को कर लेनी है, उसका पानी निकाल दीजिए, छलनी पर छान कर अच्छी तरह से पानी निकाल लीजिए। वो बिल्कुल सूखी सी हो जाएगी। जब उसके बाद आप उसमें हल्का सा जीरे के साथ छोंक लगा दिए, बस सिर्फ जीरा डालिए। उसमें गाजर हो तो गाजर डाल दीजिए, और टमाटर डाल दीजिए, ककड़ी डाल दीजिए, खीरा डाल दीजिए, जिससे टेस्ट लगेगी तो आप खा लेंगे। घर में परिवार में सब खाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। और जिसको डायबिटीज़ है वो खाए तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। आप उसे नाश्ते में खा लीजिए, थोड़ी सी 2 मुट्ठी लीजिए और उसे खा लीजिए। तो उसको टेस्टी बनाने के लिए आप उसमें हल्का सा जीरे का छोंक लगा दें। उसमें हल्की सी हल्दी नहीं डालनी है, वो मिर्ची डाल दीजिए, और थोड़ा सा नींबू डाल लीजिए। टेस्टी सा बनाकर आपको खाना है, आपको टेस्टी भी लगेगा। और आपकी जो बीमारी है वो अगर आप हफ्ते में 2-3 दिन भी खाते हैं तो आपका जो शुगर है वो कंट्रोल में हो जाएगा। और धीरे धीरे करके अगर आप लगातार खाएंगे तो आपको धीरे धीरे करके आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। धीरे धीरे करके आपकी शुगर भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से अगर आप उसे खाएंगे और परिवार में सभी को खवाएंगे तो अच्छा रहेगा। सबकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा पौष्टिक होती है, हेल्थ के लिए अच्छी रहती है। वो शुगर की बीमारी होती है, ये अगर आपका वात रोग हो जाता है और पित्त उछल जाता है, अगर हम मूंग की दाल को नहीं अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो ये 3 बीमारी हो जाती हैं। वात हो जाता है, और पित्त उछलने लगता है, और अगला है, और शरीर में कफ ज़्यादा हो जाता है। उससे ये सब बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं अगर आप दाल का प्रयोग नहीं करते हैं। पहले बहुत खाते थे, मगर आजकल कोई भी मूंग की दाल को खाना पसंद नहीं करता। कोई हारी बीमारी में खा लेगा तो खा लेगा, नहीं तो नहीं खाएगा। तो इसलिए आप अपनी डाइट में शामिल करें। हफ्ते में 2-3 बार तो ज़रूरी खाएं, सभी खाएं परिवार में, ये नहीं कि बीमार खाए। जो है सब, जो परिवार में मेंबर है सबको ही खानी चाहिए।
तो आपको मूंग की दाल कैसे खानी है, जिस तरह से आपको अच्छी लगे आप उस तरह से बनाकर खा लीजिए। तो वो आपके लिए, सेहत के लिए, सबके लिए अच्छी रहेगी। परिवार में सभी, पूरे परिवार के लिए बहुत अच्छी रहेगी। और जिसको मतलब रोग है, ये शुगर है, वो उसको मतलब ज़्यादा खाना है, उससे बिल्कुल ठीक हो जाएगी आपकी शुगर, कंट्रोल में आ जाएगी। और अगर आप लगातार खाते हैं तो धीरे धीरे करके ख़त्म भी हो जाएगी। अगर किसी के मतलब पेट में दर्द हो रहा हो तो मूंग की दाल, मूंग बनाएं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे करेगी। और हमारे डाइजेशन में भी अच्छा करेगी, पेट भी बिल्कुल अच्छा रहेगा, साफ़ रहेगा। ये पौष्टिक है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। और शुगर को तो बिल्कुल ही ख़त्म कर देगा ये, अगर आप डेली ही खाएंगे तो। अगर आपको किसी को भी वज़न कम करना है तो आप मूंग खाएं, तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, वज़न कम होगा, पेट भी भरा रहेगा, भूख ज़्यादा नहीं लगेगी। तो इससे वज़न कम भी होता है, पौष्टिक होती है। और जिन व्यक्तियों के शरीर में खून की कमी हो, वो खून की कमी अगर जो ये खाएंगे, मूंग खाएंगे, तो इससे खून की कमी भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मतलब खून बढ़ने लगेगा, अच्छा हो जाएगा। तो ये भी आपके लिए सेहतमंद है। इस दाल में भरपूर मात्रा में विटामिन ए होता है, कॉपर होता है, विटामिन सी होता है, जो हमारी आँखों की चमक बढ़ाता है। जिसको चश्मा लग रहा हो वो भी इसका सेवन करें, मूंग खाएं और आँखों का चश्मा उतर जाएगा धीरे धीरे करके। इसको 10-15 दिन खा लें तो चेहरे पर ग्लो आएगी। किसी के मुहासे होते हैं तो मुहासे नहीं होंगे अगर आप इसे खाना स्टार्ट कर दें, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप इसे दिन में खाएं, रात में खाएं, ये दाल बना के खाएं, जैसे भी खाएं, आप इसे खाएं तो आपको 10-15 दिन में आपको आराम दिख ही जाएगा। इसे खाने से चेहरे पे चमक आएगी, ग्लो आएगा। और अगर आप 40 साल के हैं तो आप 30 साल के कम नज़र आएंगे, 30 साल के नज़र आएंगे। तो चेहरे पर ग्लो आएगा। झुर्रियाँ आ जाती हैं चेहरे पर, तो झुर्रियाँ भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगी। इसका सेवन करें। इसका सेवन करने से आपको शुगर में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। और आप इसका सेवन करिए तो आपकी डायबिटीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी धीरे धीरे करके। देखो एकदम तो होगी नहीं, आप बोलोगे कि एकदम हो जाए, एकदम नहीं होगी। अगर आप धीरे धीरे खाते हैं तो इसे अगर अंकुरित करके सुबह को खाते हैं तो वो भी अच्छी रहता है। उसे मतलब पका लीजिए, थोड़ा सा कच्चा अनाज नहीं खाना चाहिए, थोड़ा सा पका लीजिए। मतलब जैसे मैंने पहले बताया था, जीरे में छोंकिए, उसमें प्याज डालिए, नींबू डालिए और खीरा डालिए, जिससे बहुत टेस्टी लगेगी आपको। तो आप खाएंगे तो ऐसे आपकी जड़ से आपकी शुगर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। घर में सभी को खिलाएं तो अच्छा रहेगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक ज़रूर करना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगली जानकारी के साथ। नमस्कार।